सिट साहब, प्रोग्राम के आगाज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी मुफाहमत है या मज़ाहमत, इस पर बात करने जा रहे हैं। इमरान खान सामने आ गया। हाँ, वो ज़ाहिर है उसमें तो अब वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है, भारत तो यही कर रहा है, लेकिन आज के शो का वो भी हिस्सा होगा। इसलिए ये सवाल आपके सामने रखना है कि कुछ दिन पहले आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ऐसी बात कही थी जिससे सब उम्मीद से थे, तो अब और बहुत से लोगों ने कहा है ही नहीं ऐसी बात, ऐसी सवाल ही नहीं पैदा होता, झुटला दिया लोगों ने। लेकिन कुछ ऐसे मिक्स्ड सिग्नल्स हैं जिसकी इंटरप्रिटेशन बहुत ज़रूरी है कि आखिर लाइट ग्रीन है, रेड है या येलो है। सबसे पहले इमरान खान साहब की हमशीरा जो हैं अलीमा खानुम साहिबा, उनकी एक स्टेटमेंट आई सामने, और उस स्टेटमेंट में उन्होंने जो कहा वो हैरत अंगेज़ था, क्योंकि बाद में उसकी तरदीद भी आई। लेकिन उन्होंने क्या कहा, मैं पहले उस पर आपसे जानना चाहूँगी। तरदीद कैसी आई वो भी बता दीजिए। वो भी बताऊँगी मैं, लेकिन अलीमा खानुम साहिबा का बयान। जो पीछे बैठे हुए हैं, हाथ हैं, आए हम भी सामने बैठे हैं, सामने आके बात करें। आप हमारे से ना डरें, हमारे साथ आके बैठें, हमारे साथ बात करें। 2 साल में ये नहीं पता चला आपको हमारे भाई से चाहिए क्या है। आप बताएं वो क्या चीज छोड़े तो आप उसको रिहा करेंगे। आप पीछे ना बैठे, सामने आके बैठे, हम मेज के ऊपर हमारे साथ बैठ जाएं, हम तैयार हैं। आप बताएं, गिव एंड टेक करना चाहते हैं, हमें बता दें इमरान क्या गिव करे और आपको क्या चाहिए। इनके इस बयान से एक तो ये झलकता है कि अभी तक कोई ऐसी बात नहीं हुई जिसमें उन्हें बताया जाए कि क्या छोड़ना चाहिए। बैरिस्टर अली जफर, जिन्होंने तकरीबन 6 घंटे मुलाकात की बानी पीटीआई से, वो क्या कह रहे थे? उन्होंने साथ ही बड़ा वाज़ेह कह दिया कि कोई गिव एंड टेक नहीं है, मेरे दरवाजे सिर्फ खुले हैं, सिर्फ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से डायरेक्टली बात करने के लिए, नेशनल इशूज़ पे, यूनिटी की खातिर, इत्तेहाद की खातिर। इसके अलावा मैंने कोई अपने लिए कोई चीज़ ना मांगना है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने इस बयान पर क्या कहा? गिव एंड टेक लोगों ने मिस इंटरप्रेट किया है। उन्होंने ये कहा है कि आप क्या चाहते हैं, ये कहा है। उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि आओ कुछ हमसे गिव एंड टेक कर लो और लेट खान साहब बी फ्री। खान साहब कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि मैं कभी भी डील के सूरत में बाहर नहीं आऊँगा। इतनी कॉन्ट्रडिक्शंस है सिटी साहब इन सब बयानात में, और इवन के सलमान अकरम राजू साहब ये कह चुके हैं कि ये अलीमा खानम साहिबा का बयान पार्टी पॉलिसी नहीं है। अलीमा खानम साहिबा ने बैरिस्टर गौहर के एक बयान पर कहा था कि उनका बयान पार्टी पॉलिसी नहीं है, अबाउट फील्ड मार्शल अपॉइंटमेंट या उनकी जो तरक्की हुई थी फील्ड मार्शल के उधर। कन्फ्यूजन सी है। आप बताएं, अलीमा खानम साहिबा की जानिब से पहली बार इस किस्म का बयान क्यों आया, क्या हो सकता है मुहर्रिकात? देखिए, हम उनकी हमशीरा जो है उनसे मुलाकात करती है, उन भाई को समझती है। कभी कभी हो सकता है भाई जो है उनके साथ ऐसी को बात करता है जो कि अपने सियासी लोगों के साथ वो नहीं कर सकता। फैमिली मेम्बर्स के साथ तो दिल की बात भी हो सकती है ना। दूसरी बात यहाँ ये है कि अलीमा इज़ नॉट अ पॉलिटिकल एनिमल। वो सियासी शऊर नहीं है उनमें ज़्यादा। वो अपने ज़ुबान में जब किसी चीज़ का तर्जुमा करती है तो शायद वो कभी ऊपर आगे चली जाती है, कभी पीछे रह जाती हैं। तो ये जो बयान है कि गिव एंड टेक, तो डील है ना, डील में गिव एंड टेक होता है, ठीक। अब डील का लफ्ज़ तो बदनाम हुआ है ना, तो खान साहब तो कभी डील के ऊपर उसने बात ही नहीं की। इन्होंने सोचा कि डील की मैं बात नहीं करती हूँ, गिव एंड टेक की बात करती हूँ। तो इसी डजंट अंडरस्टैंड कि इसका मतलब यही है कि फिर कुछ लो और कुछ दो, मुका करो, ठीक है ना। द आर्ट ऑफ द डील, डोनाल्ड ट्रंप दूसरी तरफ से डोनाल्ड ट्रंप एंड इमरान खान। अच्छा, तो अब जाहिर है बाकी सियासी जमात जो है वो तो पागल हो गई, यार तो मरवाता सानू। तो अब वो पीछे से सॉरी करके कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है कि जी उनका ज़ाती बयान है। लो जी, आज ज़ाती बयान हो गया, कल को वो ऑफिशियल बयान था। इसी तरीके के साथ जितने जॉनीज़ ये बात कर रहे हैं, ये सारे जो है जब किसी और को उनकी बात पसंद नहीं आती तो कहते हैं ये तो ज़ाती है, और कभी कहते हैं ये पार्टी का है। अब हम किसकी बात सुने? अच्छा, तो बेसिकली ये सब जो है ना ये झूठ बोल रहे हैं या गुड़ियाँ उड़ा रहे हैं, जैसे काइट फ्लाइंग। अच्छा, अली जफर साहब भी मुलाकात के बाद वो कह रहे हैं। अच्छा, वो तो खैर ही इज़ अ लॉयर, वो तो बड़े लफ्ज़ अपने चुन के, तो ही इज़ ऑल्सो सीनियर मेंबर। तो उन्होंने जो बात कही है ना वो एक्चुअली इज़ प्रोबेबली मोर क्लोज कि आर डोर्स आर ओपन। अच्छा, ये तो नई बात है नहीं, दरवाजे हमारे खुले हैं, आए बात करें हमारे साथ। वो तो खान साहब कब से कह रहे हैं, वो तो आज की नई बात तो है नहीं। तो फिर नई बात क्या है? तो जो नई बात वही थी जो अलीमा ने की थी, बाकी सब पुरानी बातें हैं। क्या नई बात? यही कुछ लवो तो कुछ दियो। अच्छा, साढ़े भरा को की मंगते हो, साढ़े नाल गल करो, सामने आके गल करो। अच्छा, वो क्या छोड़े जिस पर आप उसे रिहा करेंगे? हाँ, क्या छोड़े? इसका मतलब कि अभी तक पता ही नहीं अलीमा खानम साहिबा को कि वो क्या छोड़े, या बात ही नहीं हुई? कुछ नहीं, बातें होती है ना, साइड लाइन्स पे इधर उधर से बातें चलती रहती है। मगर वो क्या चाहते हैं? ये पीटीआई चाहती है कि एस्टैब्लिशमेंट को बंदा है, खान साहब के साथ बैठे और लेन देन हो जाए। ये तो बहन कह रही है हमारे साथ बैठे।
हाँ, मगर हमारे साथ का तो मतलब यही है ना। ये मतलब सलमान अकरम राजा साहब के साथ ना बैठे, बैरिस्टर गौहर के साथ ना बैठे, बहन के साथ बैठ जाएं, बहन से बात करें। अब ये नहीं पता ना किसके साथ उन्होंने बैठे। कहा वो तो बहन के साथ बैठे। बहन के साथ क्यों बैठे? बहन तो सियासी है ही नहीं, और बाकी पार्टी कह रही है ये तो ज़ाती तौर पे बात करती है, तो इनके साथ बैठ के क्या फ़ायदा। हाँ। तो इसलिए बात ये है कि जो सारे जो बात कह रहे हैं ना, हमारे दरवाजे खुले हैं, ये कौन है ये लोग? इनकी किसी की कोई हैसियत नहीं है खान के पास। खान इज़ ऑल एंड ऑल। अच्छा। खान किसी को इधर चलाता है, किसी को इधर चलाता है, किसी को एक इशारा इधर करता है, इधर इशारा करता है, वो बहुत से फ्रंट्स के ऊपर खेल रहा है। ठीक है, वो बैरिस्टर साहब आते हैं तो वो उनको एक तरीके से कोई बात समझाता है, बैरिस्टर साहब उसको थोड़ा सा अमेंड करके एडिट करके, क्योंकि उन्होंने बाहर रहना ना, मैं जेल इतनी जा रहा हूँ, वो फिर उस तरीके से आगे पेश करते हैं। तरीके के साथ अगर गंडापुर साहब जाएंगे तो वो भी आपको अंदर की बात तो नहीं बताएंगे कि क्या बात हुई है, वो भी उसको घुमा फिरा के मरम पट्टी करके थोड़ा बहुत रोगन लगा के उसको करेंगे आगे। कभी गुस्से की बात करेंगे, कभी प्यार की बात करेंगे, कॉस्मेटिक स्टेटमेंट। कॉस्मेटिक स्टेटमेंट। अच्छा, अब बात यह है कि असली गल की है कि विचली गल की है। विचली गल है, सारी गल्लां तुसी बिल्कुल यकीन ना करो। अच्छा। कोई किसी एक के ऊपर ना भरोसा करे, सारे जो है ना इधर उधर खेल रहे हैं। सबका एक ही मकसद है, एक ये कि इशारा ये कर रहे हैं अवाम को कि बददिल ना हो, कुछ ना कुछ होने जा रहा है। ये काफ़ी अरसे से ये बात चल रही है ना। अच्छा। कि खान साहब आ रहे हैं, खान साहब आ रहे हैं बाहर, खान साहब होने आ रहे हैं, बददिल ना हो। क्योंकि एक तरफ ये, दूसरी तरफ ये भी है, उनको खान ने कहा है बड़े वाज़ेह तौर पर कि जी तैयारी करो, फिर से एहतजाज शुरू करने हैं। इसमें भी कंफ्यूजन है। बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि उन्हें उम्मीद है, सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं उन्हें कोई उम्मीद नहीं है, अलीमा खानम साहिबा कह रही हैं कि रूमर्स उनकी रिहाई की इसलिए फैलाई जा रही हैं कि तहरीक ना चल सके। तो लोग किसकी बात पर यकीन करें? पहले लॉन्ग मार्च का ऐलान तो अलीमा खानम साहिबा ने किया था। अब तो इन्होंने अपनी लॉन्ग मार्च को तो डैमेज कर ही दिया है ना। अगर एक आवाज़ से सारे बात करते हैं तो फिर जो भी होती उसके ऊपर कोई तवज्जो दी जा सकती थी। अब इतनी बातें हो रही हैं तो जो लोगों को आपने बाहर निकालना है वो तो कभी नहीं निकलेंगे। वो कहेंगे पता नहीं गल की है, एक गल करता पाया दूजी की, फिर असी बाहर निकलीए, दो ठापा पैण फड़ के लै जान, FIR कट्टियां जान, ये सारे इधर उधर हो जाएंगे, क्योंकि बेचारे जो निकलेंगे उनके ऊपर होगा ना। तो ये मैं आई थिंक ये दे हैव डिस्ट्रॉयड देयर ओन केस, अच्छा, एटलीस्ट फॉर दिस लॉन्ग मार्च या एहतजाज। ये इनसे नहीं होना, नहीं होना इनसे। ये बेचारे फंस जाएंगे इसके अंदर। और जिस तरीके से ये बातें कर रहे हैं इससे यही लग रहा था कि इनकी उम्मीदें यही है कि किसी तरीके के साथ कोई लेन देन हो जाए, खान बाहर आ जाए और जो लेन देन करनी है कर लो। अच्छा। दे ऑल वांट अ डील बट दे कैन नॉट से कि वी वांट अ डील, बिकॉज खान तो ऊपर घोड़े पे चढ़ा है ना। मैंने कोई डील नहीं करनी जी, मैं तो असूलों पे खड़ा हूँ। हाँ। डील करनी है तो आप करें किसी और के साथ, मैं तो गवर्नमेंट के साथ भी बात करने के लिए तैयार नहीं हूँ। ओ बादशाह बन जाए वो, हमें क्या फर्क पड़ता है। वो तो कहीं और चढ़ा हुआ है ना जी। और ये बेचारे बड़े परेशान है सारे कि उन्हें इसी की करिए, क्योंकि अगर ये खान की रिहाई नहीं होती या कोई डील नहीं होती तो ये फिर खान इनको कहेगा सड़कों तो निकलो। सड़कों पे ये निकलना नहीं चाहते, गर्मी पै रही है, वो तो लोग ऑलरेडी अंदर ने जेल, ऊपर से ये और 100-200 बंदे फिर जेल में चले जाएंगे। अच्छा। तो नोबडी वांट्स टू डू दैट। कोई मोटिवेशन नहीं रही, ये डेस्परेशन है यहाँ। अच्छा। तो अब वो डेस्परेशन में इनकी ये ख्याल है, क्योंकि पिछले ये जो हादसा हुआ है इंडिया के साथ, इसके दौरान ये फौज के साथ खड़े रहे हैं, अब इनको कुछ इसकी रिवॉर्ड मिलना चाहिए। अच्छा, ठीक है ना। और आपको याद होगा ये बात शुरू कहाँ से हुई, मैं थोड़ा सा आपको ले चलता हूँ। दोबारा वहां जहाँ फसाद खड़ा हुआ था। फसाद दी जड़ मैं ही। अच्छा सुनाओ। मैंने कह दिया कि कोई मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में बेसिक बात यही हुई है कि आप नेशनल इंटरेस्ट में ताउन करें। तो मैंने कहा आगे मुझे नहीं पता, मगर मेरा ख्याल है कि फिर आगे से ये बात हुई होगी कि ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मगर देखें ना हमारा ये प्रॉब्लम ये हाँ। ये नहीं कि हमें ये दें, ये देखें ना ये ठीक। तो आगे से किया हाँ नहीं हम कुछ करते हैं जी। तो अच्छा, उससे मैंने जो निकाला निचोड़ वो यही था कि मेरा ख्याल है कि जाहिर है इस वक्त रिहाई चलता पे है, बाकी चीज़ें तो है। तो मेरा ख्याल था, मैंने कहा बुशरा बीबी के ऊपर थोड़ी सी नरमी हो जाएगी, खान साहब के ऊपर अभी नहीं होगी, वो देखा जाएगा आगे स्टेप बाय स्टेप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होंगे। और मैंने ये कब से कह रहा हूँ कि खान साहब की जो चाबी है वो बुशरा बीबी के पास है। खान साहब की चाबी सलमान अकबर राजा के पास नहीं है, गंडापुर साहब के पास नहीं है, अलीमा खान के पास भी नहीं है। अच्छा। ठीक है, ओके। एक कोई चाबी और वो है बुशरा बीबी के पास। बुशरा बीबी जब तक जेल में है तो वो चाबी नहीं चल सकती। बुशरा बीबी बाहर होंगी, खुफिया मुलाकातें होंगी, डिस्कशंस होंगी,
कुछ ले लें कुछ दे दे की बातें होंगी, समझे आप, कुछ एतमाद बिल्ड करने की बातें होंगी, कुछ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच की बातें होंगी। तो फिर बुशरा बीबी जाके ताला के अंदर चाबी लगाएगी और उसको घुमाने की कोशिश करेगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? समझ गए। और खान साहब सवाए वो ताला अदरवाइज नहीं खुलेगा। ठीक, तो मैंने ये कहा था मेरा ख्याल है कि सबके इंटरेस्ट में है, क्योंकि बुशरा बीबी वैसे भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है इस केस में, तो केस भी इट्स नॉट अ स्ट्रॉन्ग केस। ठीक, खान साहब के खिलाफ तो लग सकता है बिकॉज ही वाज प्राइम मिनिस्टर, फैसला उनका था या उनको, मगर ये जो बाकी चीज़ें हैं यूनिवर्सिटी का ये वो वगैरह, बुशरा बीबी हमेशा यही कहे मैं तो पॉलिटिशियन नहीं हूँ, खान भी यही कहता है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो पिटिशन मूव हुई थी फॉर अ रिव्यू, ऐसे है ना, तो मैंने उसी वक्त कह दिया था कि ये बड़ी दिलचस्प बात है कि ये पिटिशन मूव हो गई है कि ये जो कन्विक्शन हुई है इसको सस्पेंड किया, सजा मुअत्तली की जो दरखास्त। फिर मैंने चेक किया तो पता लगा कि हाँ ये हो सकता है, हाँ। कानूनी तौर पे हो सकता है। फिर मेरा अगला सवाल ये था कि क्यों इंतजार किया इन्होंने, पहले क्यों नहीं मूव की? 6 माह पहले कर सकते थे। हालांकि रजिस्ट्रार ने भी कह दिया था कि इस साल नहीं लगेगी, फिर भी अचानक एक तब्दीली आई। अपील नहीं लगेगी जी, अपील ऑफ द कन्विक्शन वो नहीं लगेगी, मगर ये इस पे तो किसी ने नहीं रोका था कि आप जाके सस्पेंशन लें जो कन्विक्शन हुई है जी, ये नुक्ता था। तो ये क्या एकदम वो अदालत जो कहती है कि अगले साल जाके आपके केस की हियरिंग होगी अपील की, रजिस्ट्रार कह रहे हैं, रजिस्ट्रार कह रहा है, और आप एकदम तैयार हो जाते हैं, चले जी ये सुन लेते हैं, तो इसके पीछे कुछ होगा ना। तो मैं तो 1+1 = 2 की तरफ जा रहा था लॉजिकली स्पीकिंग, कि ये एवं नहीं होती ये चीज़ें, ठीक है। तो मैं उसको इशारा दे रहा था कि मेरा ख्याल है ये उधर जा रहा है। अच्छा, अब साथ मैंने ये भी कह दिया कि जरूरी नहीं है अगली हियरिंग में हो जाए, हो सकता है 1, 2, 3 हियरिंग्स हों, इतनी जल्दबाजी भी शायद नहीं करना चाहते ना, लगेगा ऑब्वियस नहीं बनाना चाहते, मगर पीटीआई बड़ी परेशान है, ईद तो पहले हो गए, ईद से पहले खबर मिले हमें, ईद तो पहले हो, ईद से पहले हो, अब वो उन्होंने लगा भी दिया ईद से पहले 5 जून को। अच्छा, वो ईद के बाद लगा सकते थे, क्यों उन्होंने ईद से पहले लगाया? और एक ट्वीट में खान साहब भी कह चुके हैं कि वो ईद अपनों में मनाएंगे, सबके साथ मनाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो अब इस किस्म की बातें चल रही है जी। तो मैंने जब ये बात कही तो शोर पड़ गया, 3 किस्म का शोर पड़ा। एक तो ये कि ऑफिशियल डिनाइल आ गई कि ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, वो जो मोरे हैं वो आगे बाहर, उन्होंने आगे कहा ये सवाल ही पैदा नहीं, सेठ ही इज टॉकिंग थ्रू हिज हैट, द क्वेश्चन ऑफ एनी डील और एनी मुलाकात ही नहीं हुई, छोड़ो परे आगे दी गल। ठीक ठीक, पहला स्टेज। उसके बाद पीटीआई वाले खुश हो गए, ठीक, तो उधर से नो नो नो, इधर से हो जब मैं आप चुप करके बैठा हूँ कि अब क्या होगा। अगली स्टेज ये आई कि कुछ और लोगों ने कहना शुरू कर दिया, क्या वहाँ बात हुई है ऐसे नहीं पता, मगर हुई तो है मुलाकात। सब्जेक्ट कुछ और था, कुछ लोगों ने ये कहा, कॉन्टेक्स्ट कुछ और था, कुछ लोगों ने ये कहा, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि मुलाकात की मीटिंग तो मैंने दे दी थी पहले, मगर किसी ने मुझे घास नहीं डाला, आप सेठी ने बता दिया है वही बात, तो उसके ऊपर बड़ी शोर पड़ गया। हाँ, ऐसे भी हुआ, तारीखें भी लोगों ने आगे पीछे कर दी। अच्छा, कुछ लोग तारीखें भी आगे पीछे कर दी ताकि वो ऐसे लगे कि वो मुझे नहीं, मेरी हमायत नहीं कर रहे, वो और अपनी खबर दे रहे हैं। तो ये चीज़ें मीडिया में चलती हैं। मैं देखता रहा, मैं कहा अच्छा और क्या होएगा। तो मुझे अपने क्लोज दोस्तों ने कहा कि की हो रहा है, मैं कहा देखी चलो की हो रहा है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, सीनियर एंकर्स भी आ गए सामने, उन्होंने कहा जी हाँ है तो सही कोई बात, अखबार में मजमून भी आने शुरू हो गए कि कोई है कुछ। फिर ये खबर आ गई कि अमेरिका से वो पुराने डॉक्टर वापस आ गए, यार वो चाक मारन तो नहीं आए ना, वो सैर सपाटे तो नहीं करना है, और मरगला हिल से जाके खाना खाने तो नहीं आए, तो उनको बुलाया ना, या उन्होंने कहा हमने आना, उनको कह दिया कि आ जाओ। ऐसे होता, ऐसे नहीं होता कि उठ के आ जाओ आप पे और आके खड़े हो जाओ दरवाजे से बाहर, इजाज़त दो, ऐसे नहीं होता। होता ये है कि पहले तलाक़ात बनते हैं, फिर उसके बाद डिसीजंस होती हैं, फिर एजेंडे बनते हैं, फिर वो आते हैं, फिर उनको इजाज़त दिलवाई जाती है, CBMs, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। तो अब वो आके बैठे हुए हैं, उनको भी मुलाकात होगी। अच्छा, तो मतलब है कि ये चीज़ें चल रही हैं। अब ये तो इस पर तो कोई शक नहीं है कि कुछ खिचड़ी तो पक रही है, समथिंग इज कुकिंग नेचुरली, इतना कुछ हो गया है। ठीक, और अब अलीमा ने आके जो बात कर दी है वो छुपा नहीं सकी ना, वो उसको लग रहा है कि बड़े क्लोज हो गए हम, उन्होंने होने वाला है कुछ। इमरान खान साहब के आशीर्वाद से ये बात कही होगी उनके कहने। अच्छा ठीक है,
ओके। अच्छा तो मगर खान साहब उनको कुछ कह सकते हैं कहीं और कुछ, या जफर को भी यही बात की, मगर जफर ने ऐसे नहीं बात आगे की। हाँ जी। उन्होंने और तरीके से बात उन्होंने कहा कि हाँ मुल्क के मफाद में गिव एंड टेक के लिए तैयार है, और होता यही है, मुल्क के मफाद में होता है, होता है, अपने मफाद में कौन करता है? नहीं होता। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट कि जिन हालात के अंदर मैसेज गया या कुछ हुआ, वो हालात बदले नहीं हैं। वो एक छोटी सी जंग हो चुकी है, मगर नरेंद्र मोदी गरज रहा है कि मैं आ रहे हैं, गोली मैं आ रहे हैं, गोली दे। तो ये मामला अब चलेगा, ऐसे नहीं होगा कि वैसे हस्बे मामूल वापस सब चले जाएंगे, नरेंद्र मोदी घर चला जाएगा चुप करके, ठीक है, लिखिंग हिज वुंड्स, और यहाँ पीटीआई फिर सड़कों पे आ जाएगी। ये नहीं होना। अच्छा। उसकी वजह ये है कि इंडिया थ्रेट जो है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम तो करेंगे, ये हमारी डॉक्ट्रिन है, ये मैं आगे जाके डिस्कस करता हूँ। ये पॉज है, ये सीज फायर एंड नहीं है, ये पॉज है। राइट। पॉज का मतलब है फिर शुरू होगा, वक्फा है आरज़ी। वक्फा है। तो अगर वक्फा है तो फिर हमें घर के अंदर यूनिटी शो करनी है। तो मैं समझता हूँ वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से द यूनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सेलिब्रेशंस जो हो रही हैं अपनी जगह, ठीक, अगर यू डोंट नीड अ डिवीजन एट होम, right, not now, not for the next 6 months, not until we find a settlement or a permanent ceasefire with Narendra Modi. किसी स्टेज पे भी गड़बड़ हो सकती है। फिर अगर आप इस वक्त खान साहब की पार्टी के साथ कुछ मुखमुखा नहीं करेंगे इन द नेशनल इंटरेस्ट, तो कल को खान आपके साथ खड़ा नहीं होगा। इंडिया तो ऑलरेडी कह रही है कि खान के कॉन्ट्रडिक्शंस जो हैं विद द एस्टैब्लिशमेंट, उसको एक्सप्लॉइट किया जाए। जी, कर रहे हैं ना। तो आई थिंक something will give, something will happen. अच्छा। हाँ, मगर ना एस्टैब्लिशमेंट ये चाहेगी कि उसको डील कहा जाए, ना खान चाहेगा कि उसको डील कहा जाए। ठीक है, सारे यही कहेंगे इन ग्रेट नेशनल इंटरेस्ट, जो भी हो रहा है। अच्छा, मार्का हक में फतह के बाद एस्टैब्लिशमेंट को इमरान खान साहब के ताउन की कितनी ज़रूरत अब रह गई है? क्योंकि इस्तदलाल ये भी दिया जाता है कि इमरान खान साहब तो कॉर्नर हो चुके हैं। उसमें भी कोई शक नहीं है, खान साहब ज़रूर कॉर्नर हो चुके हैं, मगर बात यह है कि ये एक ऐसा वक्त है पाकिस्तान की तारीख में कि इंडिया जो है ना इस वक्त बहुत एग्रेसिव हुआ हुआ है। एक वुंडेड टाइगर, बड़ा पन है आपका, आपने शेर कह दिया। वुंडेड टाइगर जो होता है ना, वो फिर मौका ढूंढता है। अच्छा, उसने वुंडेड टाइगर साहब ने को बड़ी कोशिश की है अपने अवाम को बताने की कि मैं गया, मैं मार के आ गया और ले आया। अवाम मुतमईन नहीं है, यार तुम्हें समझ नहीं आती, तू लेके किया है, मैं सामने नहीं लगता कि तू तेरी टूट गई है, तू शेर बकरी बन गया। हाँ, तू मतलब दौड़ा है वापस, तू कितना की है, तू यू आर रॉरिंग बट योर रॉर इज नॉट कन्विंसिंग जी। तो चक्कर क्या है? और सवाल खड़े हो गए जो कि अभी हम अगले इसमें डिस्कस करते हैं कि इंडिया का इस वक्त क्या, उनके ऊपर क्या प्रेशर है, आलम क्या है। हाँ, मगर जितना ज़्यादा प्रेशर इंडिया पे होगा डोमेस्टिक, उतना ज़्यादा टाइगर जो है ना वो कहेगा मैं फिर कुछ करके दिखाऊंगा। सो वी आर नाउ ऑल ऑन रेड अलर्ट। ये 4 दिन की सेलिब्रेशंस हैं यहाँ, वो इसलिए बिकॉज यहाँ का असेसमेंट ये है कि इतनी जल्दी वो कुछ नहीं कर सकते। इतनी मार खाई है उन्होंने, या इतनी खामियां नजर आई हैं उनकी अटैक के अंदर उनको, कि वो दे कैन नॉट कम बैक क्विकली। वो कुछ थोड़ी बहुत मरम पट्टी करेंगे, कुछ देखेंगे, ये वो असेसमेंट करेंगे, अपग्रेड करेंगे, फिर वो शायद करेंगे कुछ, अभी फौरी तौर पे नहीं करेंगे ये असेसमेंट। तो इसका मतलब है ये भी तैयारी कर रहे हैं, और इन द मीन वाइल ये अपने मोर्चे पक्के कर रहे हैं। अच्छा। वो भी अपने मोर्चे पक्के कर रहे हैं, तो वक्त लगता है। सो दिस मीन्स कि अभी फौरी तौर पे देयर इज नो डेंजर, बट खान को पक्का करना इज़ इम्पॉर्टेंट, पीटीआई को पक्का करना, क्योंकि इसमें पीटीआई ने सपोर्ट किया आपको, इसमें कोई शक नहीं है। और अब अगर आपकी और पीटीआई की ब्रेकडाउन हो जाती है और इंडिया की तरफ से कुछ डायरेक्ट चीज़ कुछ नहीं होती, तो ये पीटीआई फिर भाग जाएगी, फिर उसी गाली गलौज पे पहुंच जाएगी। दैट्स द वे द सिस्टम इज पीटीआई का। ठीक है ना? तो आप देख ही रहे हैं, एक तरफ गरजते हैं, एक दूसरी तरफ तैयार हो जाते हैं। अब ये एहतजाजी तहरीक चलाने की, तो मैं ये समझता हूँ कि इंतज़ार कर लीजिए 5 तारीख का। अच्छा, लेट्स सी, जो भी होगा। अब 4-5 दिन तो रह गए हैं, क्या जरूरत है स्पेकुलेट करने की? आपको लगता अगर है कोई कि रिलीफ मिलती है खान को या बुशरा बीबी को, या एक और हेयरिंग पे बात चली जाती है, ईद के पहले नहीं ईद के बाद, तो पता चल जाएगा। उस वक्त आप अपने फैसले कर लीजिएगा कि फिर मैंने जो कहा था वो सही था या नहीं था। तो अगर पूरा महीना गुजर जाता तो कुछ नहीं होता, तो फिर आप समझिएगा कि नहीं, वो भी एक कुछ और चीज़ थी। जाते जाते मैं एक बात कहूँगा आपको, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जी। ये बताएं, लॉलीपॉप क्या होती है? ये मुझसे तो ना ही पूछे आप।
अच्छा मैं आपको बताऊं, मैं लॉलीपॉप वो लारा लगाना कह दें आप। नहीं लारा, अच्छा। देखिए ना, लारा भी होता है मगर उसकी और भी मतलब होता है ना। अच्छा। लॉलीपॉप होती मीठी, कड़वी लॉलीपॉप तो होती नहीं है, हाँ, खट्टी होती है, मीठी होती है। खट्टी भी होती है। चलो खट्टी मीठी, ओके। ठीक है। वो किसको दी जाती है? बच्चों को। बच्चों को। कब दी जाती है? जब वो रो रहे हो या जिद कर रहे हो। ठीक, रो रहे हो या जिद कर? जिद कर रहे हो। इस वक्त कौन जिद कर रहा है? इमरान खान साहब, पीटीआई। तो अगर उनको एक लॉलीपॉप दे दी जाए तो लॉलीपॉप का मतलब क्या है कि यार जिद करनी बंद करते चूस है। अच्छा, तो उसमें यह है कि उनको भी मज़ा आता है थोड़ा बहुत, इसीलिए वो जिद करनी बंद कर देते हैं, रोना धोना चीखें मारना बंद कर देते हैं। तो कुछ दे दिया तो जाता है ना, गिव एंड टेक तो होती है ना। लारा ही हो गया ना फिर। हाँ, तो लारा लॉली, ठीक। तो लॉलीपॉप इज नॉट जस्ट कि शट योर माउथ, ओके। इट इज ऑल्सो एंजॉय। हाँ, एक उम्मीद दे दी। एंजॉय ना। हाँ। बच्चे को आपने लॉलीपॉप दी, वो रो रहा था, चीखे मारा था, वो चुप करके खाना शुरू करता है और गिगलिंग में, ठीक। तो रिलीफ थोड़ी सी मिल जाती है, ठीक। कुछ थोड़ी देर के लिए मामले संभल जाते हैं। ओके। आई वुड से कि आई थिंक व्हाट इज ऑन ऑफर इज अ लॉलीपॉप। ओके। लॉलीपॉप मिलेगी, हाँ। ठीक। अब वो लॉलीपॉप इतनी बड़ी होगी, इतनी होगी, वो आई कार्ड से एक मिलेगी, 2-3 शायद मिल जाए लॉलीपॉप्स के यार थोड़ी देर के लिए। चुप ही रह। डिकोड करें आप, डिकोड करें। So I think that there will be some give and take, Okay. but of the nature of a lollipop, वेरी इंपॉर्टेंट। not a deal. देखिए बड़ी important है, lollipop is not a deal. राइट। हाँ। So PTI के से no deal, हम तो डील करते नहीं हैं। ठीक। एस्टैब्लिशमेंट कहती है हम तो डील करते ही नहीं। हाँ, मूड ही नहीं है। तो अगर एक आध लॉलीपॉप एक्सचेंज हो जाए तो देती जाए लॉलीपॉप, तो बेहतर हो सकता है मामला, तो मामला आगे बढ़ सकता है। अब आगे बढ़ सकता है। तो ज्यादा दिन बाकी दैट नहीं इज है। व्हाट आई एम सेइंग हाँ। कि पूरी उम्मीद रहें, एक आध लॉलीपॉप मिल जाएगी। ज़्यादा इंतज़ार नहीं है, 5-6 दिन ही इमरान खान साहब ने कहा है तहरीक का ऐलान करेंगे उस हवाले से, स्ट्रेटजी का, और भी ज़्यादा दिन दूर नहीं है। कमोबेश यही अरसा है जिसके लिए दोनों चीज़ें होने का इम्कान है, और वो चीज़ें किस ज़िम्न में होगी, सेठी साहब ने आपको इशारा दे दिया।